नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेजिंग स्टोरी। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों तक हमारे नए नए अपडेट पहुंचते रहें। दुनिया में जिस तरह पवित्र और धार्मिक शक्तियों का अस्तित्व है, उसी तरह असुरी शक्तियों को मानने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। ये 21वीं सदी में कुछ लोग अपने आसपास आत्माएं होने का अनुभव करती हैं। मैंने भी किया। देखिए कैसे। आज से करीब 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं गांव में रहा करता था। हमारा घर जंगल से काफी नजदीक था। मेरा दोस्त राघव दूसरे गांव में रहता था। उसके गांव जाने के लिए एक सुनसान जंगल के रास्ते होकर गुजरना पड़ता था। एक दिन राघव मेरे घर आया था, लेकिन अचानक शाम के 7 बजे उसके घर से फोन आया कि उसकी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था। गांव था, इसलिए लोग जल्दी ही सो जाते थे। हमारे पास 2 लाइट थी और अंधकार सुनसान जंगल, छोटी सी एक नहर थी जिसमें पानी बहने की आवाजें आ रही थी। हम बहुत डरे हुए थे। अचानक मेरी लाइट बंद हो गई। राघव बोला, अब कैसे जाएंगे? जंगल का रास्ता है पूरा। हमारे पास केवल एक लाइट बची है। तभी अचानक हमारे सामने से कोई गुजरा। हम दोनों चिल्लाए, लेकिन हमारे आसपास कोई नहीं था। आवाज किसी ने नहीं सुनी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगे। बेटा, हमें कोई पुकार रहा था। हम दोनों के शरीर डर से कांपने लगे। आंखों से आंसू बहने लगे। तब हमें एक गुफा के नजदीक से होकर गुजरना था। 2 लाइट में से एक लाइट खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ कोई चल रहा है। घुंघरू की आवाज आ रही थी। राघव अचानक जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल उसका पैर नजदीक के एक पत्थर में टकरा गया था। घुंघरू की आवाज भी बंद हो गई। राघव को उठाया। दूसरी लाइट भी टूट गई। फोन में भी नेटवर्क नहीं था। हमने सही सलामत घर पहुंचने की सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। चारों ओर अंधकार, जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थी। आधे घंटे का रास्ता था, लेकिन हमें वहां भटकते हुए 1 घंटा होने वाला था। एक दूसरे का हाथ पकड़े हम मोबाइल का टॉर्च जलाकर चलते ही जा रहे थे। हमें बहुत डर लग रहा था। फिर आवाज आई, बेटा। पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरा पूरा शरीर फूल गया। लंबी लंबी सांसें लेने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। सामने एक गुफा था। ऐसा लग रहा था वहां कोई बैठा है। चारों ओर अंधेरा, लेकिन उस गुफा में हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। हमारी हालत खराब हो चुकी थी। राघव का गला सूख रहा था प्यास की वजह से। अब हमें उस गुफा के सामने से जाना था। गिरते पड़ते उठते आगे बढ़ रहे थे। सामने पानी की आवाजें आ रही थी। मोबाइल का लाइट जलाकर देखा तो सामने एक नहर था। राघव ने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक वहां से पानी गायब सा हो गया। राघव पीछे की ओर गिर पड़ा। मुझे भी अचानक से चक्कर आने लगे। मैं भी जमीन पर बैठ गया। बेटा, वो आवाज फिर आई। पीछे मुड़कर देखा, सफेद साड़ी में करीब 60-70 साल की महिला खड़ी थी। इस समय ये कौन होगी? दोनों अचानक खड़े हो गए। वो कहने लगी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। हम बहुत डरे हुए थे। हमें पता था कि उस दिन हमारी मौत निश्चित थी। हम उसके पीछे पीछे चलने लगे। गुफा के सामने आकर वो रुक गई। पीछे की ओर
पूरा गर्दन घुमाकर गुफा के अंदर जाने के लिए कहने लगी। चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थी। हमने जीने की पूरी आशा ही तोड़ दी थी। हम जाते भी तो कहाँ जाते, अंदर चलो। उसका चेहरा एक खौफनाक चुड़ैल में तब्दील हो गया था। मैं बार बार कह रही थी अंदर जाओ, अंदर जाओ। हम दोनों अंदर की ओर कदम बढ़ा ही रहे थे कि राघव के गांव वाले चिल्लाते हुए हमारी ओर आ रहे थे। अचानक वो महिला गायब सी हो गई। हमने लंबी सांसें ली, एक सुकून महसूस किया। एक सेकेंड अगर वो लोग नहीं आते तो हमारा क्या हश्र होता, सोचकर भी डर लगता है। राघव के पापा ने बताया कि हमारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हमें करीब 1.5 घंटा हो गया था घर से निकले हुए। राघव के पापा ने बताया कि वो चुड़ैल ने आत्महत्या की थी। आज भी उसकी आत्मा यहीं भटकती है। उस दिन के बाद दिन में भी वो जंगल का रास्ता चलता हूं ना तो अजीब सी घबराहट होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा अनुभव बताया था मैंने आपको, मेरा अनुभव शेयर किया था मैंने आपको। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।